जय श्री राम दोस्तों। गायत्री कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। आज इसी बात को सिद्ध करते हुए मैं कुछ कह रही हूँ। गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3, 62, 10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सवित देव की उपासना है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के उच्चारण तथा भली भांति समझने से ही ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मंत्र को मंत्रों का शिरोमणि भी कहा जाता है। गायत्री एक छंद भी है, जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। इनके नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बेहती, विराट, केष्टुप और जगती। गायत्री में 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री की है। गायत्री के 3 पद होते हैं: त्रिपदा, वय, गायत्री। जीव सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन के प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुवाद इसका है: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यह मंत्र चारों वेदों में विद्यमान है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता है। गायत्री उपासक को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि गायत्री कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। गायत्री परमात्मा की आदि शक्ति है। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। कुछ लोगों का मत है कि गायत्री निष्फल है, अनिष्ट है, किंतु मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी अवस्था में गायत्री का जाप करें, वह फलीभूत ही होता है, क्योंकि गायत्री माता अपने पुत्रों का कभी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होने देती हैं। वो माँ है, आदि शक्ति है। गायत्री वह ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है, जिसमें सात्विकता, शक्ति और आनंद का प्रधान अंश है। अर्थात व्यक्ति जब मंत्र जाप आरंभ करता है, तो उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। वह स्वयं ही सात्विक हो जाता है। वह अपने मन में सदैव आनंद का अनुभव करता है। उसकी आंखों में एक तेज उत्पन्न हो जाता है और त्वचा में चमक आ जाती है। जिस स्थान पर गायत्री रूप प्रकाश आता है, वहां से दुर्विचार, दुस्वभाव और दुर्भावना रूपी अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गायत्री साधना से सभी प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप किसी भी अवस्था में हो, गायत्री जाप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय माँ गायत्री, जय विश्वनाथ बाबा की।